नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर मैं एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आया हूं और आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के जरिए ये प्रूव करूंगा कि लाइफ में गोल्स होना क्यों इम्पोर्टेंट है। हम हर दिन अपने डे टू डे एक्टिविटीज में बहुत सारे गोल्स अचीव करते हैं, लेकिन हम इसका इम्पोर्टेंस नहीं देखते हैं, इसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं और ना ही हम इसकी वैल्यू को पहचान पाते हैं। मैं वो दो एग्जांपल्स आपके सामने मैं आज लेके आने वाला हूँ, पेश करने वाला हूँ और उसके थ्रू मैं ये प्रूव करूँगा कि लाइफ में हम बड़े गोल्स कैसे अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले, इससे पहले कि मैं आगे अपने एग्जाम्पल्स बताऊँ, मैं चाहूँगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे और अगर आपके पास थोड़ा सा समय हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट्स लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। चलिए एक पहला एग्जांपल याद करिए। जब आपका बच्चा स्कूल जा रहा हो या आप स्कूल जाते थे, हो सकता है कि आप स्कूल पैदल जा रहे हो या फिर रिक्शे में जा रहे हो या ऑटो में जा रहे हो, लेकिन हर दिन जिस वक्त आप अपने घर से स्कूल के लिए निकलते हो, आपके दिमाग में वो प्रोग्राम ट्रिगर होता है और आपको सब कुछ पता होता है कि किस रास्ते से जाना है, उस रास्ते में क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं और आपका फाइनल डेस्टिनेशन जो स्कूल है उसका पिक्चर। तो इस वक्त आपके दिमाग में सोचिए कि उस प्रोग्राम में जो ट्रिगर हो रहा है, आपको स्कूल का रोड, स्कूल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और स्कूल का जो पिक्चर है वो, ये सब कुछ ट्रिगर हो रहा है और आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में जो एक न्यूरल पाथवे बना हुआ है वो पूरी तरह से ट्रिगर होता है और आप स्कूल पहुंच जाते हो। और कई बार ऐसे भी होता है कि आप स्कूल जाते वक्त आपको पता भी नहीं लगता कि आप घर से कब निकले हो, स्कूल कब पहुंच गए हो, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये एक प्रोग्राम पूरी तरह से सेट हो चुका है। राइट। अब दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं। सपोज आपको कोई राइटिंग करना हो, अचानक आपको लगता है कि मुझे कुछ लिखना है, तो आप अपने पेन ढूंढने जाते हो। जैसे ही आप राइटिंग सोचते हो तो आपको पेन, आपके जो सबकॉन्शियस माइंड में जो प्रोग्राम है आपका जो पेन का, बिकॉज पेन आपके पास बहुत सारे होंगे, हो सकता है कि आप एक पर्टिकुलर टाइप का पेन यूज कर रहे होंगे, उस पेन का पिक्चर आपके दिमाग में आता है और आपका माइंड जो है, सबकॉन्शियस माइंड में एक ये भेजता है, सिग्नल भेजता है आपके बॉडी को कि जाके वो पेन ढूंढो और आपका बॉडी जाता है और वो पेन ढूंढने के लिए पेन ढूंढता है, हाथ से पकड़ता है, वापस आके आप लिखना चालू कर देते हैं। ये छोटी सी चीज है, लेकिन आप देखिए कितना सारा एक्शंस हुआ है। ये आपका गोल, अल्टीमेट गोल था आपको पेन उठाने का, लेकिन जैसे ही आपका राइटिंग का जो थॉट आया, आपका माइंड ट्रिगर किया उस प्रोग्राम को, आपका बॉडी गया, वो पेन उठाया और वापस लेके आ गया और पेन का पिक्चर भी आपके दिमाग में आ गया, किस टाइप का पेन होगा, किस कलर का होगा, किस टेक्सचर का होगा और किस शेप का होगा। ये सब चीजें आपके माइंड में ट्रिगर हो गई हैं इतनी सी छोटी सी प्रोग्राम के लिए। एक और सिनारियो लेते हैं। सपोज ये शाम का, रात का वक्त है और आपको अचानक लगा कि मुझे कुछ लिखना है और आप गए पेन लेने के लिए। जैसे ही आप पेन लेने के लिए उठते हो, देखते हो कि आपकी लाइट ऑफ हो जाती है, करंट ऑफ हो जाती है और पूरा अंधेरा है। अब आप उस टेबल तक पहुंचते हो जहाँ पे आपका पेन है और अंधेरे में आप जस्ट सर्च करते हो कि वो पेन कहाँ पे है। आप पेन ढूंढने की कोशिश करते हो, आपको एक हाथ में कुछ लगता है, आप उसका शेप को ये करने की कोशिश करते हो, फील करने की कोशिश करते हो और उसके बाद हो सकता है कि 2 या 3 पेन हो, लेकिन जब आपका हाथ उस पर्टिकुलर पेन पे पड़ता है जो आपका फेवरेट पेन है, तो आप उसकी टेक्सचर को फील करते हो, उसका शेप को फील करते हो और उसके बाद आप पता लग जाता है आपके दिमाग में कि आपका पेन यही है और आप उस पेन को उठा लेते हो। अब देखिए, ये पर्टिकुलर गोल, आपका गोल था कि अंधेरे में जाके वो पेन उठाना और इसमें कितने सारे रिएक्शंस हुए हैं, एक्शंस हुए हैं और ये एक्शंस एक्चुअली बिकॉज आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो ट्रिगर, वो पेन का पिक्चर था, पेन का कलर था, पेन का शेप था, पेन का फीलिंग्स थे और आपका हाथ जब उस पेन पे गया तो आपका उसका शेप, उसकी टेक्सचर और उसकी जो फीलिंग्स है, ये सब एक साथ ये ट्रिगर हुए हैं और आपको पता लगे कि आपका पेन कैसा है। अब दोस्तों ये बताइए मुझे कि अगर ये छोटा सा प्रोग्राम, आपने गोल सेट किया और आपने इस गोल को पा लिया। पहले वाले केस में जब बच्चा स्कूल जाता है तो स्कूल पहुंच गया, भले ही वो हो सकता है कि कभी लेट पहुंचे क्योंकि उसकी गाड़ी जो है पंक्चर हो जाए या फिर रास्ते में कुछ ट्रैफिक जैम हो जाए वगैरह वगैरह, लेकिन जब तक उसका गोल है कि उसको स्कूल पहुंचना है, वो स्कूल जरूर पहुंचेगा। Only thing required is that he should have a focus that he has to go to school today. Similarly, सेकेंड वाले केस में आपका गोल था कि आपको वो पेन लेना है और जब तक आपका फोकस उस पेन पे रहेगा और जब तक आपका ये रहेगा कि मुझे वो पेन किसी भी हालत में लेना है क्योंकि मुझे अपना राइटिंग लिखना है, तो आप जरूर उस पेन को लोगे, पेन को पाओगे। अब ये छोटा सा गोल है
अब लाइफ में अगर आप एक बड़ा गोल बनाते हो और आपको उस गोल को अगर आपको पाना है, तो अगर आप उस गोल को अच्छी तरह से आपके सबकॉन्शियस माइंड में डाल दो और आपका फोकस अगर उसी गोल पे है, तो आपको जरूर वो गोल मिलेगा, गोल भले ही कितना भी बड़ा हो। एक्चुअली हमारी ह्यूमन बिलीफ सिस्टम हमें बड़ा सोचने से हर समय रोकता है। हमारे लिमिटिंग बिलीफ जो है, हम ये सोचते हैं कि हम नहीं पा सकते, लेकिन वास्तविकता में ये है कि आप गोल कितना भी बड़ा बनाओ, अगर आपका फोकस उस गोल पे है और आप कंटिन्यूसली उस गोल को पाने की कोशिश करोगे, तो आपको वो गोल जरूर मिलेगा। भले ही हो सकता है कि आपको थोड़ा सा देरी लगे उस वो गोल मिलने में, गोल पाने में, लेकिन अगर आपका फोकस वहां से डाइवर्ट नहीं हुआ, क्योंकि आपको फोकस अगर आपको वहां से डाइवर्ट नहीं हुआ, तो आपको गोल जरूर मिलेगा, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो प्रोग्राम सेट हो चुका है और आपका सबकॉन्शियस माइंड विल डू एवरीथिंग टू हेल्प यू टू अचीव दैट पर्टिकुलर गोल, बिकॉज आपका फोकस उस गोल पे है। Thank you very much, friends, and I hope that I'm able to bring in some importance of goal setting in life. आप अपने लिए गोल सेट करिए, अपने बच्चों के लिए गोल सेट करिए, और एक बार अगर वो गोल्स उनके सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो गया, तो आपको कोई भी वो गोल पाने से रोक नहीं सकता, यहाँ तक कि भगवान। I hope I have been able to add some value addition to you. Take care of yourself, be safe and be healthy. मैं कामना करता हूँ कि आपका दिन बहुत अच्छा जाए, आप बहुत ज़्यादा खुश रहे और ज़िंदगी में बहुत फुल सक्सेसफुल हो। बी अ प्राउड इंडियन एंड ऑलवेज लव योर कंट्री। जय हिंद।